हेलो और नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही पिछले वीडियो में चर्चा की है, एक फूल की संरचना, पॉलन ग्रेन की संरचना, मेल गमीटोफाइट का विकास और पॉलिनेशन के विभिन्न प्रकार। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ओव्यूल की संरचना और फीमेल गमीटोफाइट का विकास। सो दैट बीइंग सेड, चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक फूल के एक फीमेल भाग में एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओव्यूल होता है। स्टिग्मा इज द टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द पिस्टल विच फंक्शंस एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन, जिसका अर्थ है स्टिग्मा पिसल का टर्मिनल रिसेप्टिव हिस्सा है जो पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इट ऑल्सो डिटर्मिन्स द कंपैटिबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, जिसका अर्थ है ये पॉलन ग्रेन की अनुकूलता असंगति भी निर्धारित करता है। स्टाइल इज एन elongated narrow stalk that connects the ovary with the stigma, जिसका अर्थ है स्टाइल एक लंबी संकीर्ण स्टॉक है जो ओवरी को स्टिग्मा से जोड़ती है। ओवरी इज द बेसल swollen पार्ट ऑफ द पिस्टल, मतलब ओवरी पिस्टल का बेसल सूजन वाला हिस्सा है। It has an ovarian cavity with one or more chambers or the locules and ovule-bearing parenchymatous cushion called placenta, मतलब इसमें एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसमें एक या एक से अधिक चेम्बर्स या लोक्यूल्स और ओव्यूल होते हैं जिनमें parenchymatous कुशन होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। एक ओवरी में एक से कई ओव्यूल्स हो सकते हैं। अब हम एक ओव्यूल की संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओव्यूल इज एन इंटेग्यूमेंट मेगास्पोरेंजियम, जिसका अर्थ है ओव्यूल पूरी तरह से ढका हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव भाग है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। ओव्यूल occurs inside ovary where it is attached to a parenchymatous cushion called placenta, मतलब ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है जहां ये प्लेसेंटा नामक parenchymatous कुशन से जुड़ा होता है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को फनिकल कहा जाता है। It attaches ovule with placenta, मतलब यह ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है। The point of attachment of the body of ovule with the funicle is called hilum, मतलब फनिकल के साथ ओव्यूल के शरीर के अटैचमेंट के पॉइंट को हाइलम कहा जाता है। The body of ovule consists of a mass of parenchymatous cells called nucellus, मतलब ओव्यूल के शरीर में पेरेन्काइमात सेल का एक झुंड होता है जिसे न्यूसिलस कहा जाता है। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रदान करता है। न्यूसिलस इज सराउंडेड बाय वन और टू मल्टीसेल्यूलर इंटेग्यूमेंट्स, मतलब न्यूसिलस एक या दो मल्टीसेल्यूलर लेयर से घिरा हुआ है जिसे इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। वे न्यूसिलस के प्रोटेक्टिव लेयर है और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट बन जाते हैं। The इंटेग्यूमेंट्स लीव अ नैरो पोर एट वन एंड ऑफ द ओव्यूल कॉल्ड माइक्रोपाइल, मतलब ओव्यूल के एक छोर पर एक नैरो पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। ये पॉलन ट्यूब की टिप को प्रवेश देता है। At lower part of nucellus near the micropyle, embryo sac is present, मतलब माइक्रोपाइल के पास न्यूसिलस के निचले हिस्से में एम्ब्रियो सैक मौजूद है। It is 8 nucleated but 7 cell structure, मतलब यह 8 न्यूक्लिएटेड लेकिन 7 कोशिका वाली संरचना है जिसमें 3 भाग होते हैं। एग अपैरेटस, इसमें एक जोड़ी सिनेजिड्स और एक बड़ा एग सेल होता है। सेकेंडरी सेल, यह एम्ब्रियो सैक के सेंटर में स्थित है जो 2 न्यूक्लियस के साथ 2 पोलर सेल्स के साइटोप्लाज्म के फ्यूजन द्वारा गठित स्ट्रक्चर में डिप्लॉयड है। एंटीपोडल सेल्स, इसमें 3 सेल्स होती हैं जिनके कार्य अननोन है। Synergids protect egg before fertilization and during fertilization they direct pollen tube towards the egg, मतलब synergids fertilization से पहले एग की रक्षा करते हैं और fertilization के दौरान वे pollen tube को एग सेल की ओर डायरेक्ट करते हैं। Secondary nucleus give rise to triploid primary endospermic tissue when fertilizes and provides nourishment to the developing embryo, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइज होने पर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू को जन्म देता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रदान करता है। अब हम फीमेल गमीटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम न्यूसिलस सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब न्यूसिलस सेल से मर्गास्पोर के गठन की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है।
During this process, one of the cells of nucellus present towards the micropyle gets differentiated into primary archesporal cell, which has dense cytoplasm and large nucleus than other nucellus cells. मतलब इस प्रक्रिया के दौरान माइक्रोपाइल की ओर मौजूद न्यूसेलस की सेल्स में से एक प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें अन्य न्यूसेलस सेल्स की तुलना में घने साइटोप्लाज्म और लार्ज न्यूक्लियस होते हैं। Primary archesporal cell divides transversely to form outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cell, मतलब primary archesporal cell, बाहरी primary parietal cell और inner primary sporogenous cell बनाने के लिए transversely विभाजित होता है। The ending area of nucellus present towards micropyle is called micropylar end, while another area present towards chalaza is called chalazal end. मतलब माइक्रोपाइल की ओर मौजूद न्यूसेलस के अंतिम क्षेत्र को माइक्रोपाइलर छोर कहा जाता है, जबकि चलाजा की ओर मौजूद एक अन्य क्षेत्र को चलाजाल छोर कहा जाता है। Primary parietal cell always presents towards micropylar end whereas sporogenous cell is present towards chalazal end. मतलब प्राइमरी parietal cell हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की ओर प्रस्तुत होती है, जबकि स्पोरोजेनस सेल चलाजल एंड की ओर मौजूद होती है। Primary parietal cell divides several times in various planes to form parietal tissue. मतलब प्राइमरी parietal cell parietal tissue बनाने के लिए विभिन्न परत में कई बार विभाजित होती है। Sporogenous cell later functions as a single diploid megaspore mother cell otherwise called as MMC. मतलब स्पोरोजेनस सेल बाद में एक सिंगल डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करता है, जिसे अन्यथा MMC कहा जाता है। MMC undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores which are arranged in a linear row. मतलब MMC meiosis से गुजरता है ताकि 4 haploid megaspores बनाए जा सके जो एक linear row में व्यवस्थित होते हैं। From these 4 cells, 3 cells present towards micropylar end degenerate and remaining single cell present towards chalazal end functions as megaspore. मतलब इन 4 कोशिकाओं से माइक्रोपाइलर एंड की ओर मौजूद 3 सेल्स डिजेनरेट हो जाती हैं और शेष हैप्लॉइड सेल जो चालाजल एंड की ओर मौजूद होती है, मेगास्पो के रूप में कार्य करती है। This cell absorbs food from nucellus and enlarges in size to form embryo sac which is otherwise known as female gametophyte. मतलब ये सेल न्यूसेलस से भोजन को एब्जॉर्ब करती है और एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए आकार में बढ़ती है, जिसे अन्यथा फीमेल गमेटोफाइट के रूप में जाना जाता है। This cell divides mitotically for about 3 times to form 8 nuclei from which 4 are present at each pole. मतलब ये सेल 8 न्यूक्लियाई बनाने के लिए लगभग 3 बार माइटोटिक रूप से विभाजित होती है, जिसमें से प्रत्येक पोल पर 4 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। The 2 nuclei, one from each pole migrates towards the center. They may unite to form polar nuclei or secondary nucleus. मतलब 2 न्यूक्लियस प्रत्येक पोल से एक सेंटर की ओर माइग्रेट करता है। वे पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने के लिए एकजुट हो सकते हैं। The 3 nuclei at the chalazal end form antipodal cells. मतलब चालाजल एंड पर 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं। The 3 nuclei present at the micropylar end form egg apparatus from which 2 cells towards micropyle are called synergids and the central large cell is called egg cell. मतलब माइक्रोपाइलर एंड में मौजूद 3 न्यूक्लियाई एग अपैरेटस का निर्माण करते हैं, जिसमें से माइक्रोपाइल की ओर 2 सेल्स को सिनर्जिड्स कहा जाता है और सेंटर के बड़ी सेल को एग सेल कहा जाता है। Thus, an embryo sac is 8 nucleated and 7 celled after maturation stage. मतलब इस प्रकार मैचुरेशन स्टेज के बाद एक एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्स वाली होती है। हम इस चर्चा को इस तरह से संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। Megaspores are single cells that grow into female parts in seeds. Megaspores come from special cells in the seed that split into 4, but only one lives. The living megaspore makes 8 smaller cells inside a sac, which is the female part. The embryo sac has 1 egg, 2 synergids, 3 antipodal cells, and 2 middles. The egg and synergids are near the hole of the seed called micropyle. The antipodal cells are far from the hole. The middles are in the big cell in the center of the sac. The sac is ready to join with the male part from pollen that comes through the hole. The pollen has 2 small cells, one joins with the egg to make a baby plant, and the other joins with the middles to make food for the baby. This is how flowering plants make seeds. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक कंटेंट्स के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी बहुमूल्य रिमार्क्स दें। धन्यवाद।